नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त दीपदान क्यों किया जाता है, दीपदान कैसे किया जाता है और किस दीपक का दीपदान करना चाहिए, दीपदान करते समय हमें किन सावधानियों को अपनाना चाहिए। इन सब बातों को आज मैं अपनी इस वीडियो में कवर करूंगी। देखिए, इस बार जैसा कि आप सभी को पता है कि धनतेरस 13 नवंबर 2020 शुक्रवार के दिन है। आप सभी को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस पर जिस प्रकार से कुछ न कुछ खरीदने की एक परंपरा होती है, उसी प्रकार एक परंपरा और है, और वह परंपरा है यमराज के निमित्त दीपदान की। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करने से अकाल मृत्यु का जो भय होता है वह खत्म हो जाता है। पूरे वर्ष में केवल एक यही वह दिन है जब यमराज की पूजा की जाती है। हालांकि कुछ लोग जो है नरक चतुर्दशी अर्थात रूप चतुर्दशी के दिन भी दीपदान करते हैं। यमराज के निमित्त जो दीपदान है उसको लेकर के स्कंद पुराण में भी और पद्म पुराण में भी उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन शाम के समय घर के बाहर यमदेव के निमित्त दीप रखने से अकाल मृत्यु का निवारण होता है। तो मैं आपको पुराणों में एक कथा भी इस संबंध में मिलती है, वो कथा भी आज आपको सुनाती हूँ। पुराणों में ऐसा लिखा है कि एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या कभी तुम्हें प्राणियों के प्राण हरते समय किसी पर दया आई? तो वे संकोच में पड़कर बोले कि नहीं महाराज, हमें कभी किसी के प्राण हरते समय बिल्कुल दया नहीं आई। यमराज ने उनसे दोबारा पूछा कि तुम सोच समझ कर बताओ। तब उनमें से एक दूत ने बोला कि हाँ महाराज, एक बार ऐसी घटना घटी थी जिससे कि हमारा हृदय कांप उठा था। हेम नामक राजा की पत्नी ने जब एक पुत्र को जन्म दिया तो ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक जब भी विवाह करेगा उसके 4 दिन बाद ही मर जाएगा। यह जानकर उस राजा ने बालक को यमुना तट की एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। एक दिन जब महाराज हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर घूम रही थी, तब वह ब्रह्मचारी युवक उस कन्या पर मोहित हो गया और उसने गंधर्व विवाह कर लिया। लेकिन जैसे ही 4था दिन पूरा हुआ, राजकुमार की मौत हो गई। अपने पति की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी बिलक बिलक कर रोने लगी। तब उस नवविवाहिता का जो करुण विलाप था वह सुनकर हमारा हृदय कांप उठा। यमदूतों ने कहा कि उस राजकुमार के प्राण हरते समय हमारे आंसू रुक ही नहीं रहते। तभी एक यमदूत ने पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? इस पर यमराज बोले, एक उपाय है। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए जातक को धनतेरस के दिन पूजन और दीपदान विधि पूर्वक करना चाहिए। जहाँ यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय उस परिवार में नहीं सताता। कहते हैं तभी से धनतेरस के दिन यमराज के पूजन के बाद दीपदान की परंपरा जो है वो प्रचलित हुई। तो इसलिए धनतेरस के दिन आपको यमराज के निमित्त पूजन करके दीपदान अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि यह दीपदान हमें किस प्रकार करना है, किन सावधानियों को अपनाना है। देखिए, धनतेरस की शाम आप सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपको मुख्य द्वार पर और घर के अंदर 13 दीपक जलाने होते हैं। उसके बाद जब आप यमराज के निमित्त दीपदान करें तो यह कार्य सूरज डूबने के बाद करना है। और साथ ही इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं वह सभी घर आ जाएं और खाना खा लें, और जब सो जाएं उस समय आपको यह काम करना है। वापस रिपीट करती हूँ, परिवार के सभी सदस्य घर पर होने चाहिए, आपने खाना खा लिया हो रात का और सभी परिवार के सदस्य सो गए हों। तब परिवार में से एक, चाहे कोई मुखिया या कोई भी जो गृहिणी है, वह यह कार्य कर सकती हैं। आपको उसके बाद एक पुराना दीपक लेना है। पुराना दीपक का मतलब जो आपने पिछली दिवाली या काम में लिया है, उस पुराने दीपक का आपको इस्तेमाल करना है। उसमें आप सरसों का तेल डालें और रुई की बाती लगाएं। घर से दीप जलाकर आप बाहर ले जाएं और घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख करके जो भी नाली या कचरे का ढेर है उसके पास उस दीपक को जलाना है। दीपक को जलाते समय आप साथ में वहां पर जल भी चढ़ाएं। उसके बाद आप बिना उस दीप को देखे ही वापस करके अंदर आ जाए। मुड़कर आपको उस दीपक को नहीं देखना है। इस बात का आपको विशेष
ध्यान रखना है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना है कि दीपक पुराना इस्तेमाल करना है। दीपक जलाने के बाद आप वहाँ जल चढ़ाएं और उसको मुड़ कर ना देखें। साथ ही जब घर के सभी सदस्य आपके मौजूद हो, घर में खाना खाकर सो गए हो, तब आपको यह कार्य करना है और दक्षिण की ओर मुख करके ही करना है। तो इन बातों का ध्यान रख के आप यमराज के निमित्त दीपदान अवश्य करें। भगवान यमराज दूत जो है वो आपको अकाल मृत्यु के भय से मुक्त रखेंगे। आपके परिवार में किसी भी सदस्य की कभी कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तो यदि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं जानती हूँ हो सकता है आपको मेरे इस वीडियो में आवाज़ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आई हो। मेरा गला अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। एक बार पुनः आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।